ये वीडियो जो है वो टीजीटी 2016 हाई स्कूल 2016 में जितने भी अभ्यर्थी एग्ज़ाम दिए थे उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो हाई कोर्ट में केस चल रहा है। सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, समझिए। पहले ये समझ लीजिए कि हाई कोर्ट में जो केस चल रहा है टीजीटी 2016 का, उसमें ये है कि अभी जज जो है ना चेंज हो गए हैं। अब इसमें ये है कि जो फ्रेश फाइलिंग होगा उसको जो है रोशन सर देखेंगे, जो रोशन सर है, और काफ़ी जो है बढ़िया है, याद रखिएगा स्टूडेंट के लिए फ्रेश फाइलिंग को। और जो केस चल रहा है रनिंग में, जिसका केस का सुनवाई हो रहा है हाई कोर्ट में ज्वाइनिंग को लेकर के, खाली सीट के ऊपर ज्वाइनिंग को लेकर के, उसको जस्टिस राजेश कुमार सर सुनेंगे, हियरिंग में सुनेंगे। और रोशन सर जो है फ्रेश फाइल जो केस होगा उसको सुनेंगे, ये है। और ये वीडियो जो है उस सभी छात्रों के लिए जो केस में फाइल किए उस हाई कोर्ट में, समझिए कि जितना भी आपका केस फाइल हुआ है, अगर आपका केस टैग नहीं दिखा रहा है तो आप टैग हो जाएगा। पहले क्या था कि उस केस को लिंक करके रख दिया जा रहा था कि इसका फैसला उसके ऊपर लागू होगा। अब क्या हो रहा है, सभी केस साथ में टैग हो जाएगा। कोई भी जब केस फाइल हो रहा था सभी के ऊपर सेम फैसला लागू होना है, ऐसा नहीं है कि नहीं होना है या होना है, ऐसा नहीं। हाँ, इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप केस फाइल किए हैं तो उसमें देखिएगा कि आपका केस प्रॉपर वे में लिंक किया हुआ है कि नहीं, या टैग किया हुआ है कि नहीं। टैग नहीं भी है तो कम से कम लिंक है कि नहीं, कि जो ग्रुप में जो केस चल रहा है उसके साथ लिंक है कि नहीं, क्योंकि केस नंबर आने के बाद लिंक कर दिया जा रहा है फैसला लागू होने के लिए, दोनों के केस में हो जाता है। क्योंकि सभी अब पहले जो आनंदा सर थे जो सुन रहे थे, वो टैग की जगह पे लिंक कर दे रहे थे उसके साथ मेंशन कर दे रहे थे कि उसका फैसला इसके ऊपर लागू होगा। वो टैग में नहीं दिखा था लेकिन वो केस में साथ जुड़ा हुआ था, ऐसा वो कर रहे थे। लेकिन अब जो है, अब जो रोशन सर के पास आ गया है तो वो केस को टैग किया जा सकता है कि केस टैग होगा, डायरेक्ट टैग होगा। इसके लिए सभी लोग चिंता करने की हाँ, थोड़ा ध्यान रखिएगा। नए पेटिशनर के लिए आप बात बोल रहे हैं कि जो अभी तक केस फाइल नहीं किए, या सभी जो ओल्ड पेटिशनर वो भी समझिए कि टोटल सीट कितनी खाली है। टोटल सीट तो 9000 सीट खाली, राउंड ऑफ 9000 सीट खाली है। कई रिपोर्ट में कि 9400 सीट खाली है। हम ज़रूर कहते हैं, स्टार्टिंग से ये बात बता रहे हैं कि सीट जो खाली है वो 9000 से प्लस सीट खाली है। और पेटिशनर की संख्या कितनी है? 2000। सभी लोग जो नई फाइल किए हैं केस, वो फाइल ज़रूर कीजिए। याद रखिएगा कि केस जब फाइल करते हैं, क्योंकि इस केस को याद रखिएगा कि हम बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, क्लोजली इस चीज़ को हैंडल कर रहे हैं, क्लोजली लड़ रहे हैं। इसलिए इसका इन्फॉर्मेशन आपके जगह पर जो जा रहा है वो प्रॉपर वे में जा रहा है, मतलब एकदम क्लियरली, ताकि आपको कभी भी कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। स्टार्टिंग में भी हम बताए थे कि 9000 सीट के आसपास सीट खाली है, क्योंकि हम खुद इसको रिसर्च करके जमा किए थे अपने एडवोकेट के थ्रू वहाँ पे। ये चीज़ हो गया। तो सभी लोग जो केस में नहीं जुड़े हैं वो केस में ज़रूर जुड़िए। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखा हुआ है, आप मेरे थ्रू जुड़ सकते हैं। मेरा ग्रुप काफ़ी बड़ा है। और एक दो चीज़ और याद रखिएगा कि कभी भी डायरेक्ट एडवोकेट से मत जुड़िए, क्योंकि बहुत लोग मुझे कॉल किए हैं कि हम एडवोकेट से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, उनसे बात नहीं होता, उनसे कुछ कंसल्ट नहीं होता, मेरा केस में कोई काम नहीं हुआ है, मेरा केस सिर्फ फाइलिंग में ही रहा है, केस नंबर भी नहीं आया है। बहुत सारा चीज़ उनका केस में हुआ है जो कि नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पाते? कि एडवोकेट कभी बिजी शेड्यूल रहता है उनका, इसलिए वो नहीं कर पाते डायरेक्ट एडवोकेट। अब कुछ चूतिए ग्रुप है जो तो 4, 10 लोग, 15 लोग का केस फाइल किया, उन लोग से ही मत जुड़िए, क्योंकि बहुत लोग का केस ऐसे ही पड़ा हुआ है। बहुत लोग के उनको तो हम डायरेक्शन देना पड़ता है हमको कि ऐसा करवाइए, ऐसा करवाइए, तब जाके वो करवाते हैं, तब जाके होता है। तो ऐसा कोई अलाप शराब ग्रुप से भी मत जुड़िए, क्योंकि जुड़िएगा पता चलेगा सिर्फ जुड़े हुए हैं, केस में है, लेकिन आपको फैसला का उसका फ़ायदा नहीं मिला। जैसे एग्जांपल के तौर वो बोलते हैं कि सोनी कुमारी केस में सिर्फ सोनी कुमारी लोग में जो शामिल था 426 उन्हीं लोग को मिला, या उसके साथ जो लोग जुड़ा हुआ था जो काम कर रहा था केस के ऊपर, उन्हीं लोग को मिला। जो केस में काम नहीं कर रहा था उन लोग तो हाई कोर्ट में ही रह गए, उन लोग को कभी जानकारी मिला ही नहीं नौकरी। तो याद रखिए केस में जुड़ना है कि कैसे, ये भी इम्पोर्टेंट है ना। तो सबसे ऐसा इसलिए बोलते हैं कि सब लोग का डायरेक्शन या रास्ता दिखाना बहुत ज़रूरी है,
ताकि उनको प्रॉपर वे में केस फाइल हो, सभी केस का वर्क हो। क्योंकि अगर केस फाइल किए हुए सभी वर्क आपका नहीं हुआ है तो यकीन बताते हैं कि केस फाइल किए हुआ रह जाएगा आपका, आपके ऊपर डिसीजन लागू ही नहीं होगा, बातें ख़त्म हो जाएगा और आप घूमते रह जाइएगा ना। तो ये ज़रूरी है ना। तो आप लोग सभी लोग जो है, जो भी केस फाइल अभी तक नहीं किए हैं, ज़रूर से ज़रूर केस फाइल कीजिए। और दूसरा कि आप जान ही रहे हैं कि ये जब वैकेंसी है इसमें 70,000 के आसपास सैलरी है और आगे वाला आने वाला जो वैकेंसी है उसमें जो है 30-35 हज़ार रुपये मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा चीज़ होगा। सेम टाइप से हम PGT 2023 के छात्रों को बोलते हैं, +2 स्कूल 2023 के छात्रों को भी बोलते हैं कि इसमें जो 80,000 के आसपास सैलरी है उसके लिए आप केस में ज़रूर जुड़िए। और केस जुड़ करके ही वहाँ पे आपको नौकरी मिल सकता है, नहीं तो आप भूल जाइए। या तो 17-18 लाख रुपये दीजिए, 20 लाख रुपये दीजिए, 25 लाख रुपये दीजिए तो नौकरी होगा ना। ये तो वैकेंसी जिस दिन ख़त्म होगा उसके आगे दिन से भूल जाइए कि ऐसा कोई जॉब नौकरी आपको मिल रहा है। इसलिए सबसे ज़रूरी यही है कि आप केस में ज़रूर जुड़ करके न्याय लीजिए। और बहुत लोग चुतिए लोग हैं जो हमको सिखाते हैं चुतिए लोग कि ये केस मत जोड़ दीजिए, इन लोगों को कम पड़ जाएगा। भाई तुम अपना व्यू ना अपने पास रखो। तुम्हारा दिमाग पैदल है तो मेरा दिमाग पैदल है ना। हमको JSSC और JPSC के साथ क्या हासिल करना है और लोगों को कैसे जस्टिस दिलाना है तो मेरा वर्क ही है। हमने अपना पेशा सिलेक्ट किया है कि कैसे गलत लोगों का हटाना है और सही लोगों का सिलेक्शन करना है। मैंने PGT का एग्ज़ाम दिया, उसके बाद से मैंने लड़ लिया कि आप लड़ाई लड़ना है पूरे लाइफ पर, तो मुझे करना है तो चुतियों मेरे चैनल से दूर रहना, ठीक है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सच में केस में लड़ के जस्टिस लेना चाहते हैं, जिसके साथ अन्याय हो न्याय लेना चाहते हैं। सिर्फ केस के मामले का नहीं है, किसी भी मामले को लेकर के, आपका ज़मीन का मुद्दा हो, आपका कोई जॉब के रिलेटेड मामला हो, कोई झगड़े झंझट का मामला, किसी भी मामले में आपके साथ इनजस्टिस हुआ, आप मुझे कॉल कीजिए। हम बहुत मिनिमम खर्च में आपका हम जो है जस्टिस दिला देंगे। हाई कोर्ट का मामला हो या सुप्रीम कोर्ट का मामला हो, एकदम पूरा आपको जस्टिस मिल जाएगा मिनिमम खर्च में। डायरेक्ट इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट कोई लोग केस में जाते हैं, ऐसे एडवोकेट से टच में हो जाते हैं जो कि उनको थोड़ा सा लूटने लगता है, बहुत सारा पैसा मांगने लगता है। तो ऐसे देखिए हम ही केस फाइल किए हैं किसी में, तो ऐसा कुछ पैसा नहीं लगा है ना। एक मिनिमम खर्च डिसाइड करके रख दिए हैं, कितना करवा करके इतना करवा देंगे, बस हो गया ना। और तो थोड़े से पैसे में आपको हाई स्कूल और +2 स्कूल का नौकरी मिल सकता है। आप ज़रूर से ज़रूर शामिल होइए। और TGT 2016 के सभी छात्र जो केस में हैं वो अपने केस पे ध्यान दें। नहीं तो अगर कोई गड़बड़ जो दिमाग से हुआ, जो जलन होता है ना, दूसरे से जलन है, हमको मिलना चाहिए दूसरा को नहीं मिलना चाहिए, वैसे आदमी को शैतान बोलते हैं। नहीं, तुम्हें भी मिलना चाहिए, बाकी को भी मिलना चाहिए। तुम्हें भी अच्छा जीने कहा, दूसरा को भी जीना कहा। इस फार्मूला है मेरा और इस फार्मूला पे किसी भी तरीके से कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, किसी भी तरीके से गलत बात एक्सेप्ट नहीं होगा। आप सभी चुतियों को बताना चाहते हैं कि ऐसे जो गलत व्यूज़ रखते हैं कि वो पहले केस में चले गए हैं, बाकी लोग केस में नहीं आना चाहिए, तो ये व्यूज़ बंद कर दीजिए। हाँ, जो भी केस में प्रेजेंट है, यकीन बताते हैं कि जो मेरे थ्रू केस में जो गए हुए हैं उनको भी किसी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उनका सभी वर्क हम प्रॉपर वे में करवा चुके हैं और आगे जो भी वर्क होगा वो प्रॉपर वे में कब से भी काम होगा और उनका ज्वाइनिंग ज़रूर से ज़रूर होगा। ये केस अगर जीतते हैं, नहीं जीतते हैं तो आगे केस लड़ेंगे, आगे केस फाइल कर देंगे और ये ज्वाइनिंग लेकर रहेंगे किसी भी कीमत पे। तो इसलिए किसी भी तरीके से आपको कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है अगर मेरे थ्रू केस में है तो। अलग थ्रू केस में है तो बहुत लोग हमको सिंस ये मामला इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि डायरेक्ट एडवोकेट से मत जाइए, डायरेक्ट अलग ग्रुप से मत जाइए, क्योंकि उन लोग जो है ना सिर्फ केस फाइल करके छोड़ दे रहा है, आपको कोई काम ही नहीं कर रहा है। इसलिए क्या होगा कि जस्टिस जब आएगा तो आपको मिलेगा ही नहीं, आप ले ही नहीं पाइएगा। यकीन बताते हैं आपको, कोर्ट कानून से लड़ के लेना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, आप इसको समझते नहीं हैं। और लोग जो चुतिया लोग के ग्रुप में भी होंगे आप, तो उन लोग तो सिर्फ अपना सोचता है जी, ऐसे नहीं करना है आपको। ओवरऑल मुझे जो है आप समझ सकते हैं और इस चैनल पे आप बने रहिए। TGT 2016 से रेस्पेक्टिव कोई भी मामला होगा इस चैनल पे आपको तुरंत मिलेगा और जानकारी तुरंत होगा। याद रखिएगा कि इस केस में जब केस आप फाइल करते हैं तो क्या क्या काम की ज़रूरत होता है, तो उसको समझ लीजिए कि आपका पहले केस फाइल होना चाहिए, केस फाइलिंग नंबर आना चाहिए, फिर केस नंबर आना चाहिए, फिर उस केस के साथ लिंक होना चाहिए या टैग होना चाहिए। टैग रहेगा तो आपका केस नंबर दिखाएगा, लिंक रहेगा उसका फैसला अप्लाई करना होगा तो नहीं दिखाएगा, आपके फैसले में लिखा रहेगा
कि आप ऑर्डर कॉपी में देखेंगे अपना केस में नीचे तो लिखा रहेगा कि ये केस उसके साथ जुड़ा हुआ है और उसका फैसला आपके ऊपर लागू होगा। ठीक है, तो इसलिए आप इस चैनल के माध्यम से आपको जरूर बोलना चाहते हैं कि चैनल से जुड़े रहिए। किसी भी तरीके से आपको बहुत लोग बोलते हैं कि भाई केस फाइल कर देंगे तो मेरे ऊपर उल्टा केस तो नहीं हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, आप प्रे करने गए हैं, ऐसा कुछ बात नहीं होता है। आपके ऊपर कुछ नहीं होगा, आपको देना होगा तो देगा, नहीं देना होगा तो नहीं देगा। ठीक है, ऐसा होता है, इसलिए उसका भी चिंता मत कीजिए। आप जो है आप बने रहिएगा ना। ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखा हुआ है, आप इस केस में ज़रूर से ज़रूर जुड़िए, क्योंकि इससे अच्छा न्याय आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप जरूर जुड़िए, मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखा हुआ, आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मुझसे आपको मिल करके अगर केस फाइल करना होगा तो आप रांची में आ सकते हैं। आपको 1 बजे से लेकर के 3 बजे तक आपको उमराबादी में मिल जाते हैं। और बाकी समय थोड़ा मेरा बिजी शेड्यूल रहता है तो हम नहीं मिल पाते हैं। सुबह में मेरा स्कूल प्लस शाम में मेरा ये है। और कोई लोग अगर मान लीजिए कि रांची आ करके नहीं कर पा रहे हैं, केस नहीं कर पाइएगा, तो भी उसका व्यवस्था हम कर सकते हैं। एक वकालतनामा में सिग्नेचर का ज़रूरत होता है, तो वकालतनामा हम आपके पास भेज देंगे, वहाँ से आप सिग्नेचर करके आप मुझे भेज दीजिएगा ना, डिफरेंट माध्यम से। तो इस तरह से केस फाइल कर सकते हैं। बहुत लोग होता है कि नहीं आ सकते रांची, तो उनके लिए व्यवस्था हम कर दिए हैं सभी जगह। ठीक है, धन्यवाद। ज़रूर से ज़रूर आप काम कीजिए और किसी भी तरीके से कोई चिंता नहीं करना है। आपका केस प्रॉपर में चलेगा, ज्वाइनिंग अवश्य होगा। थोड़े से पैसे में आपका हाई स्कूल का ज्वाइनिंग हो सकता है। ठीक है, धन्यवाद, फिर मुलाकात होगा।